आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की सियासत की, क्योंकि आरा से लड़ने की ख्वाहिश है। क्या उपेंद्र कुशवाहा की माफ़ी पवन सिंह के लिए काफ़ी होगी? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर सियासत के मैदान में किस्मत आजमाना चाहते हैं। वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह की ख्वाहिश आरा से बतौर एनडीए उम्मीदवार चुनाव लड़ने की है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले उपेंद्र कुशवाहा की माफ़ी चाहिए। अगर कुशवाहा पवन सिंह के सिर पर हाथ रख देते हैं तो क्या एनडीए उनको आरा से टिकट दे देगा? क्या टिकट पाने के लिए कुशवाहा की माफ़ी काफ़ी होगी? पवन सिंह कुशवाहा से मिलने के लिए आज दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष से मिलकर गिला शिकवा दूर किए। पवन सिंह के साथ बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी रहे। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और रहेंगे और आगे आने वाले बिहार चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल कुशवाहा पवन सिंह को दोबारा बीजेपी या एनडीए फोल्ड में लेने का विरोध कर रहे हैं। मुलाकात में अगर बात बन जाती है तो कुशवाहा पवन सिंह के एनडीए में आने और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन करने की घोषणा भी कर सकते हैं। पवन सिंह आखिर माफी क्यों मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था। पवन के सामने टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा कर दिया था। ये मुकाबला दो बिहारों के बीच होना था, लेकिन पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वह बिहार से काराकाट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ गए। बीजेपी ने कहा, ये सीट तो हमने अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी हुई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद ही वहां से लड़ेंगे। फिर अब पवन का क्या करें? उनके सामने दो रास्ते थे। एक, या तो काराकाट में कुशवाहा के लिए वोट मांगे और दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़ें। उन्होंने दूसरा वाला रास्ता अपनाया। पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने यहां एनडीए को अच्छा खासा डेंट पहुंचाया। पवन के उतरने से कुशवाहा की हार हुई, एनडीए का वोट बिखर गया। जीत सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा की हुई। राजा राम को 3,80,581 वोट मिले तो दूसरे नंबर पर रहने वाले पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले। उपेंद्र कुशवाहा 2,53,876 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। पवन सिंह के उतरने से पहले तक ये लड़ाई कुशवाहा बनाम कुशवाहा के बीच की थी। कहा जाता है कि पवन सिंह को सवर्णों का वोट मिला। इन्हें बीजेपी को कोर वोट बैंक माना जाता है। पवन सिंह के उतरने से कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने राज्यसभा से सांसद बनना पड़ा। चुनाव के दौरान बीजेपी नेता आरके सिंह ने पवन सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ये पीएम मोदी से बगावत होगी। आरके सिंह तब आरा से सांसद थे, लेकिन हाल के दिनों में पवन सिंह को लेकर आरके सिंह के बोल बदले हैं। बिहार चुनाव में वह पवन सिंह के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अब सवाल ये, क्या बीजेपी माफ करेगी? उपेंद्र कुशवाहा अगर पवन सिंह को माफ कर भी देते हैं तो क्या बीजेपी भी उन्हें माफ करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पवन सिंह मुश्किल वक्त में बीजेपी के काम नहीं आए थे। आसनसोल वो सीट रही है जहां बीजेपी का बोलबाला रहा है। मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर यहां से जीतते रहे हैं। वह अब टीएमसी में जा चुके हैं। बीजेपी को यहां से स्टार उम्मीदवार की तलाश थी। पार्टी ने पवन सिंह पर दांव चला, लेकिन उन्होंने टिकट ही लौटा दिया। पवन सिंह के ना करने के बाद बीजेपी ने एसएस अहलुवालिया को उम्मीदवार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा से उनका मुकाबला था। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। शत्रुघ्न को 6,05,645 वोट मिले तो अहलुवालिया को 5,46,081 वोट मिले। ऐसे में पवन सिंह ने बीजेपी को सिर्फ काराकाट सीट पर ही नुकसान नहीं पहुंचाया, आसनसोल सीट पर भी पार्टी को डेंट पहुंचाया। अब सवाल ये भी है, क्या बीजेपी छोड़ देगी आरा सीट? कुशवाहा माफ करते हैं तो पवन सिंह का राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद लड़ाई शुरू होगी आरा में उम्मीदवारी को लेकर। बीजेपी इतनी आसानी से आरा सीट को जाने नहीं देगी, क्योंकि ये उसके दबदबे वाली सीट रही है। आरा में बीजेपी का दबदबा 2000 में शुरू हुआ, जब उसने लगातार 4 चुनाव जीते। हालांकि 2015 में आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम ने यह सिलसिला तोड़ते हुए बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह को सिर्फ 666 वोटों से हरा दिया। लेकिन 2020 में अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फिर से सीट जीती। उनकी जीत का अंतर मात्र 3002 वोटों का था, जो यहां करीबी मुकाबलों के रुझान को दर्शाता है। अब सवाल यह भी है कि आरा में
कब किसको मिली है जीत, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 2020 की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जीते। 2015 में मोहम्मद नवाज आलम आरजेडी से इन्होंने ये जीत हासिल की। 2010 में फिर से अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जीते। अक्टूबर 2005 में अमरेंद्र प्रताप सिंह का फिर से दबदबा देखने को मिला बीजेपी में। फरवरी 2005 में अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जीते। 2000 में अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जीते। 1995 में अब्दुल मलिक जनता दल उन्होंने जीत हासिल की। तो यानी कि आरा का सियासी समीकरण, आरा में विविध मतदाता समूह है। अनुसूचित जाति के मतदाता यहाँ की कुल आबादी का लगभग 12.1% है, जबकि मुस्लिम मतदाता 11.7% है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 3,29,572 थे, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 3,34,622 हो गए। यानी कुल लड़ाई अब ये है माफ़ी मांगने की। अगर माफ़ कर भी देते उपेंद्र कुशवाहा तो क्या बीजेपी माफ़ करेगी कि नहीं, जिसने विधानसभा चुनाव में डेंट पहुंचाया था? देखना होगा क्या कुछ होता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।